कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी की आज जयंती है। मेरे पास उनके जन्म से जुड़ा हुआ कोई संस्मरण नहीं है, लेकिन जब उन्होंने प्रयाण किया उस समय का एक संस्मरण मुझे सोशल मीडिया पर मिला। मैं आज आपको वो संस्मरण शेयर कर रहा हूं। प्रेमचंद जी का शव पड़ा हुआ था। उस निर्जीव शरीर को गोद में चिपटाए भाभी शिवरानी आकाश का भी हृदय दहला देने वाला करुण क्रंदन कर रही थी। शमशान जाने के लिए नगर के सैकड़ों संभ्रांत साहित्यिक उतावले हो रहे थे। कुछ अपने दुख का वेग नहीं संभाल पा रहे थे, कुछ को और भी बहुत से काम थे। उन्हें जल्दी थी इस काम से निपट जाने की, और कुछ ने मुझे बताया था कि वे रास्ते से ही अलग हो जाएंगे, शमशान तक न जा सकेंगे। और भाभी शिवरानी शव को किसी को छूने नहीं दे रही थी। सबने प्रसाद जी से कहा, आप ही समझाएं। वे आगे बढ़े, भाभी से बोले, अब इन्हें जाने दीजिए। वो क्रोधपूर्वक चीख उठी, आप कवि हो सकते हैं, पर स्त्री का हृदय नहीं जान सकते। मैंने इनके लिए अपना वैधव्य खंडित किया था। इनसे इसलिए नहीं शादी की थी कि मुझे दोबारा विधवा बनाकर चले जाएं। आप हट जाइए। प्रसाद जी के कोमल हृदय को वेदना तथा नारी की पीड़ा ने जैसे दबोच लिया। उनका गला भराया, नेत्रों से आंसू छलछला उठे। मैं ही सामने खड़ा दिखाई पड़ा। मुझसे भर्राई आवाज में बोले, परिपूर्णा तुम ही संभालो। भाभी चिल्लाती चीखती रहीं और मैंने अब यह प्रेमचंद जी नहीं हैं, मिट्टी हैं कहकर मुर्दा उनकी गोद से छीन लिया। उस घटना के बाद मैंने प्रसाद जी को कभी हंसते नहीं देखा। उनके शरीर में क्षय घुस चुका था।